नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अब इजराइल इस जंग को खत्म करने की सोच रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अरब अधिकारियों का कहना है कि इजराइल अब बमबारी रोकने की तैयारी में है। इजराइल का मानना है कि उसका सैन्य ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगले कुछ दिनों में अपने मकसद तक पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोमवार को सामने आया था, जिसमें वो भी इस तरह का संकेत देते हुए दिखाई दिए। नेतन्याहू के शब्द थे, वो क्षेत्रीय युद्ध को और नहीं बढ़ाना चाहते। इजराइल ने ईरान में अपना लक्ष्य पाने के करीब है। हालांकि इजराइल ने सोमवार को ही तेहरान में कई जगह हमला करके ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल अब अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। इजराइल के पास उच्च स्तरीय एरो 3 इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है और अगर ईरान के हमले जारी रहे तो ये रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए युद्धपोत और अतिरिक्त रक्षा प्रणालियां भेजी हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध लंबा खिंचे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुष्ट सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल अब ईरान से युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका आयरन डोम पर दबाव ज्यादा है, उसका यह सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने अरब दोस्तों से कहा है कि वो ईरान को यह संदेश दें कि इजराइल अब जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका के हमले का जवाब देना चाहता है। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर राजी हो जाए तो हम भी बमबारी रोकने को तैयार हैं। अब फैसला ईरान को करना है, हम तो अब भी समझौते के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर हमले किए हैं। इन हमलों में सुरक्षा कर्मियों से लेकर बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। सोमवार को टारगेट की गई इमारतों के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के काफी लोग मारे गए। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि हमलों के दौरान इजराइल ने तेहरान में विभिन्न स्थानों को निशाना बनाया, जिसमें बासिज मुख्यालय और एविन जेल शामिल थे। आईडीएफ ने कहा कि तेहरान जिले के कई शहरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अल बुर्ज कोर पर भी हमला किया गया। आईडीएफ ने कहा कि तेहरान जिले के कई शहरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अल बुर्ज कोर पर भी हमला किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री से मॉस्को में मुलाकात की। यह पहली बार है जब 13 जून को इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के इतने बड़े अधिकारी सार्वजनिक रूप से मिले हैं। अब तक रूस इस पूरे संघर्ष में चुपचाप बैठा था, जबकि इजराइल ने ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली तबाह कर दी, उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए और उसकी सेना के बड़े अधिकारियों को मार गिराया। दूसरी ओर ईरान ने भी इजराइल पर भारी मिसाइल हमले किए, लेकिन सोमवार को पुतिन और उनके अधिकारियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो अपने दोस्त ईरान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो इस तरह से कर रहे हैं कि अमेरिका नाराज ना हो, क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में खोलकर कूद चुका है। साथ ही रूस नहीं चाहता कि उसके रिश्ते ईरान के दुश्मन खाड़ी देशों से भी बिगड़े। साफ कहें तो ईरान के साथ खड़े तो है, लेकिन अमेरिका और बाकी अरब देशों को नाराज करने से भी बचना चाहता है। रूस के सरकारी समाचार चैनल पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये पूरी तरह से अकारण आक्रामकता है, जिसका कोई आधार और कोई जायज वजह नहीं है। पुतिन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि अब्बास अरागची आज मॉस्को में हैं। इससे हमें इन सभी कठिन मुद्दों पर चर्चा करने और साथ मिलकर ये सोचने का मौका मिलेगा कि आज की स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश के रूस के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना संबंध हैं और ये रिश्ते अब रणनीतिक रूप से ले चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की है, इसकी सजा उसे मिलेगी और मिल भी रही है। उन्होंने एक्स पर फारसी में ट्वीट किया है। खामेनेई के ट्वीट में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों का कोई जिक्र नहीं है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या खामेनेई के ये कोई रणनीति है, अमेरिका का जिक्र क्यों नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत आमिर सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान की सेना अमेरिकी हमलों के जवाब के समय, प्रकृति और पैमाने का फैसला करेगी। ये बयान अमेरिका के हमलों को गैरकानूनी और लापरवाह बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे गए पत्र का हिस्सा था। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान की एविन जेल और बासिज मुख्यालय पर हमला किया है। ईरान ने हमले की पुष्टि की है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने तेहरान में ईरानी शासन के कुछ ठिकानों की सूची दी थी, जिन पर उन्होंने कहा कि हवाई हमले किए गए।
उन्होंने कहा कि निशाना बनाए गए ठिकानों पे बासिज फोर्स का मुख्यालय भी शामिल है। बासिज का पहला काम देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान में युद्ध विराम की अपील की है ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकतों को स्थापित करना किसी भी समझौते के लिए जरूरी शर्त है और यह सिर्फ IAEA की जांच के जरिए ही संभव है। राफेल ग्रोसी ने आगे कहा कि जरूरी सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति बनाए रखने के लिए दुश्मनी का खत्म होना जरूरी है ताकि IAEA की टीमें ईरान की स्थिति का आकलन करने के लिए उन जगहों पर जा सकें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।